नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत 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 मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे प्यारे भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से तो पहले ढेर सारा प्यार, और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग का शुरुआत होते हैं 7:30 बजे से। और अभी तक हमने क्या क्या काम किया आप सभी को बताते हैं। तो आज हम 5 ही बजे उठ गए थे। 5 बजने में 10 मिनट घट्टी ही थे, यानी कम थे, तो उठ गए थे क्योंकि कल रात को हम जल्दी सो गए थे, यानी 8:30 में सो गए थे क्योंकि जल्दी जल्दी खाना वाना बनाए और सभी खा लिए तो सभी सो गए थे जल्दी, तो हम भी सो गए। और फिर सुबह उठे 5 बजे तो सबसे पहले आयंस को तैयार किए क्योंकि आयंस आज अपने बाबा जी के साथ कहीं पर गए हैं, यानी पापा जी के साथ। और फिर उसके बाद पशु को घर से बाहर किए और फिर गोबर होते हैं वो सभी उठाए और फिर पानी पिलाए पशु को, और चारा अभी नहीं दिए हैं। चारा मम्मी उठी तो मम्मी चारा दी, और इतने में रियांश भी उठ गए तो उसे भी मम्मी के पास रख करके और फिर इधर जो भी अपना काम होते हैं सुबह का वो जल्दी जल्दी से निपटाने लगे। क्योंकि रियांश का ये आदत है, क्योंकि वो सुबह उठते हैं तो थोड़े से रोने लगते हैं गोद में आने के लिए, तो इसीलिए मम्मी के पास रख देते हैं और फिर थोड़ी देर में अपने आप ही चुप हो जाते हैं। और फिर काम सभी हमारा हो गए थे तो फिर उसके बाद हमने नहा लिए क्योंकि कह रहे थे अभी सुबह सुबह ही नहा लेते हैं। गर्मी का मौसम में हमें सुबह सुबह ही नहाना बहुत पसंद पड़ते हैं क्योंकि दोपहर का लाइन भी नहीं रहते हैं और धूप भी बहुत ज़्यादा रहते हैं हमारे कल के पास, तो इसलिए सुबह ही नहा करके और नहा धो करके किचन के पास आ गए जो आप सभी देख रहे हो। तो आज नाश्ता बनाए। सबसे पहले तो नाश्ता में थे गेहूं का रोटी और नमक मिर्चा का चटनी। तो मोटा वाला रोटी गेहूं का नमक मिर्चा के साथ अच्छे लगते हैं तो इसलिए मोटा वाला रोटी बनाए। तो 2 किस्म का रोटी था, एक थोड़ा सा पतला वाला था और एक बहुत ही मोटा था जो मम्मी के लिए बनाए हैं। तो आप सभी को हम किसी दिन दिखाएंगे कि कैसा मम्मी रोटी खाते, कितना मोटे और कितना सिका हुआ। और फिर बन गए नाश्ता। तो नमक मिर्चा का चटनी भी कूटे और फिर उसके बाद बच्चे को दिए और फिर उसके बाद मम्मी को भी दिए और हमने भी खा लिए क्योंकि दवाई खाने रहते हैं। तो फिर हम खा करके और दवाई खा करके जैसे ही आंगन में आए तो एक हमारी सासू माँ थी, तो वो उसे कहीं जाना था तो वो आए थे एब्रो बनवाने के लिए। तो हमारे पास तो धागा थे नहीं, तो हमने ब्लेड पत्ती से ही उसका एब्रो बना दी क्योंकि इतने हमारे जहाँ पर घर है तो आस पड़ोस का लेडीज़ जो है वो हमारे पास आते रहते हैं कभी काल बाल कटवाने या तो कभी काल एब्रो बनवाने के लिए, क्योंकि हमारे गांव से बहुत ही दूर है ब्यूटी पार्लर और ज़्यादा पैसे भी चार्ज करते हैं। तो इसीलिए फ्री का काम तो हर कोई चाहते हैं, तो इसीलिए हम ही बना देते हैं उसका एब्रो। तो बना दी तो वो फिर चले गए और फिर उसके बाद हमने दोपहर का खाना भी बना ली। तो दोपहर का खाना में बनाए बोरी बनाए यानी कली की सब्ज़ी और भात बनाए। आपसे बोरी नहीं समझेगो इसलिए हमने कली की सब्ज़ी बताए और फिर वो बन गए। तो चूल्हे के पास अच्छे से साफ़ सफाई की और इतने में पापा के संग आयंस भी आ गए थे। तो आयंस के पेटों में कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहे थे, तो उसी को दिखाने के लिए गए थे। एक वैद्य थे तो वहीं पर गए थे और वहीं से एक जड़ी बूटी भी बताए थे। तो पापा ने फ़ोन किए थे कि ये जड़ी पीस के रखने के लिए जड़ी बूटी, तो वही मम्मी पीस करके और एक गिलास में छोटी सी गिलास में रखे थे, तो वही पिला रहे थे आयंस को। तो बहुत ही ज़्यादा नाखर नुखर कर रहे थे, नहीं पी रहे थे क्योंकि कड़वा थे ज़्यादा। और बहुत दिनों से आयंस कह रहे थे कि पेट में दर्द है, तो हम सभी कहते थे कि ये पढ़ने जाने के लिए नाटक कर रहे हैं, पर आज बहुत ही तेज़ दर्द कर रहे थे और कल शाम को भी बहुत किए थे। तो इसलिए आज पापा कहे आज दिन भी बहुत अच्छे थे, रविवार थे, तो कहे आज दिखाई देते हैं। और हम सब के यहाँ पर जब भी छोटी मोटी कुछ होते हैं बच्चों के साथ, जैसे पेट दुखना, उल्टियाँ वगैरह होना, तो पहले डॉक्टर के पास नहीं लेकर के जाते हैं, पहले वैद्य से दिखाते हैं क्योंकि वैद्य भी कोई जड़ी बूटी जैसे दवाई देते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा आसान होते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी हो जाते हैं। और फिर डॉक्टर को दिखाते हैं। तो आयंस को वैसा ही जड़ी बूटी दिए हैं और फिर पिला दिए और फिर पिलाने के बाद उसे थोड़ी सी खाने में दिया। आज माड़ भात दिए, जो हम चावल बनाते हैं और उसका जो पानी निकलते हैं तो उसी के साथ उसे चावल दिए, खाली पेट बोले थे वही देने के लिए।
और फिर उसे खाना खिलाने के बाद इधर मम्मी लहसुन लाए थे, गामी में आए थे बिकने, तो 1 किलो लहसुन लिए थे क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा सस्ती लहसुन है, उतनी महंगी नहीं है। 150 का ही किलो मिले थे और कुछ दिन पहले 250-300 का किलो मिल रहे थे। तो 1 किलो लिए थे, तो वैसा ही बर्तन में रखे हुए थे, तो उसे हम एक पन्नी में भर के और कहीं टांग देंगे और जब लेना होगा तो 1-2 उसमें से लेकर के बनाएंगे। तो उसी को अच्छे से साफ़ करके उसको अच्छे जगह पे रख दिए और फिर वहाँ पर घर में काफ़ी ज़्यादा लग गए थे, तो उसी को हम साफ़ किए और साफ़ करने के बाद इधर आंगन में आए तो पापा एक आम का ठार था, उसका डंठल था, वो काट रहे थे क्योंकि वहाँ पर बैठ रहे थे तो हर कोई का सर में लग जा रहे थे, तो इसलिए पापा कह रहे थे कि आँख में भी जा सकते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी उसका ठार काट करके और आंगन में रख दिए और फिर उसको बाद में कटिंग करेंगे। और आज हमारे साथ बहुत ही बुरा है, पता नहीं हमारे घर को किसकी नज़र लग गई है। कल शाम से ही आयंस का भी पेट दर्द बहुत कर रहे थे, तो इसलिए वैद्य के पास पापा लेकर के गए थे आज सुबह सुबह आयंस को। और फिर इधर पशु को भी पता नहीं क्या हो गए हैं, पशु भी अच्छे से नहीं खा रहे थे, तो फिर मम्मी ने उसके मुंह में हाथ दे करके चेक किए तो जीवन ही निकाली, जीव निकालती तब ना होता। पशु के जीभ में काफ़ी ज़्यादा मोटे मोटे दाने निकल गए हैं, इसलिए पशु नहीं खा रहे थे और पशु को शायद दर्द भी हो रहे थे। तो इसको पशु को ऐसा अक्सर होते रहते हैं, तो इसको बहुत ही आसानी से घर पे ठीक किया जा सकता है, वो भी घरेलू नुस्खे से, बाहर का दवाई भी देने नहीं पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए आप सभी को बताते हैं। तो मकई जो हम खाते हैं और जो मकई का गुठली रह जाते हैं और इसे नेरहा भी कहते हैं और डंठल भी कह सकते हो, तो वही में जो हम नमक खाते हैं उसको, उसमें बहुत ज़्यादा नमक उसमें भरना है। जो गुठलियाँ है मकई का, तो उसमें अच्छे से पूरा घुमा घुमा करके उसमें नमक रगड़ रगड़ के लगाना है और फिर उसके बाद उसमें अच्छे से नमक रगड़ लग जाए तो फिर उसके बाद क्या करना है, उसको ले करके और पशु के जीभ में रगड़ना है। इससे ये होंगे कि जो भी उसका मोटे मोटे दाना निकले हैं वो सभी आसानी से छूट भी जाते हैं और फूट जाते हैं, तो वो फिर अच्छे हो जाते हैं। तो अभी हम तीनों मिल कर के बहुत कोशिश करने के बाद पशु ने वैसा करने दिया। मम्मी, हम और पापा ने पकड़े हुए थे पशु को एक साइड से और मम्मी उसका जीभ में वो मकई का डंठल ले करके रगड़ रहे थे। तो 2-3 बार रगड़ने दिए, देखो इससे ठीक होते हैं कि नहीं। ज़्यादातर तो नहीं हुए, पर जितना हो पाए इससे शायद लग रहे हैं ठीक हो जाएंगे। और फिर वहाँ से सभी चले आए क्योंकि पशु को बहुत ज़्यादा डर लग रहे थे, शायद पता नहीं सोच रहे थे क्या होंगे क्या नहीं। और हम सबको भी बहुत टेंशन हो रहे हैं क्योंकि हमारा पशु प्रेग्नेंट भी है और ऊपर से कुछ खा भी नहीं रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे और फिर इस कारण से बीमार भी हो जाएंगे। और पशु प्रेग्नेंट है ना, तो इसलिए थोड़ी सी चिंता ज़्यादा हो रहे हैं। और आसपास कहीं पर डॉक्टर भी नहीं रहते हैं, दूर जाना पड़ता है डॉक्टर के लिए, पशु को लेकर के ही जाना पड़ता है, घर पे नहीं आते हैं क्योंकि घर पे आते हैं तो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं और उतने हम कहाँ से दे पाएंगे। तो इसीलिए घरेलू उपाय ही किए और इससे काफ़ी ज़्यादा ठीक भी हो जाते हैं। और बाकी तो ईश्वर के हाथ में है, ईश्वर देखो क्या करते हैं। बस यही ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारा पशु बहुत ही जल्द अच्छे हो जाए। और वहाँ से जीभ में रगड़ने के बाद वहाँ से सभी चले आए क्योंकि पशु काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, सभी उसे पकड़ रहे थे। तो और फिर वहाँ से आने के बाद पापा जो आम का डंठल बड़ा सा काटे थे तो उसको छोटे छोटे टुकड़े किए ताकि सुखा करके उसको धूप में और खाना बनाने के काम आए। तो वही काट दिए थे, तो हम ला करके जहाँ पर हम लकड़ियाँ रखते हैं घर के पीछे वाला साइड में, तो वहीं पर उसे थोड़ी सी फैला करके रख दिए ताकि अच्छे से सूख जाए। और जो भी कुछ दिन पहले हम सब्जियां बुआई किए थे बहुत ही अच्छे उगे हैं, बस इस पे दवाई मारना है क्योंकि कीड़े काफ़ी ज़्यादा लग गए हैं। तो कल अगर बहुत ही अच्छे धूप निकलेंगे तो हम दवाई मार देंगे सभी में, क्योंकि धूप ज़्यादा निकलते रहते हैं यानी बहुत तगड़ी धूप रहती है तो दवाई बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। तो कल अगर धूप रहेंगे तो कल मारेंगे, नहीं तो परसों दवाई सभी पे छिड़क देंगे। और फिर उसके बाद 2-3 घंटा हमने कुछ काम थे मोबाइल का वो निपटाए और फिर उसके बाद टाइम हो रहे हैं 4:30 बज गए हैं अभी।
और इस टाइम पापा नहा करके अभी-अभी आए, तो पापा को खाना दिए, नाश्ता यानी दिए और फिर उसके बाद आटा पिसा कर के लाए थे गेहूँ का, तो कुछ दिनों से बोरी में ही रखे थे, बस कह रहे थे रख लेंगे और काम के पीछे भाग जाते थे तो ध्यान हट जाते थे और इन्हीं में से लेकर के रोटी भी बना लेते थे। तो आज फाइनली सभी को इसमें रख देते हैं और यहाँ पर चूहा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, बोरी में रखे थे तो वैसे तो बांध के रखे थे, फिर भी चूहा ऊपर से जैसे काटने का कोशिश करते थे बोरी पर नहीं काट पाते थे, क्योंकि ये बोरी थोड़ी-सी सख्त है इसलिए बस नहीं काट पा रहे थे हमारे हिसाब से, नहीं तो काट देते थे। और कुछ दिन पहले ही मम्मी दवाई रखे थे तो उतना ज़्यादा तो चूहा नहीं है जितना ज़्यादा घर में दम मचाए हुए थे, बहुत ही ज़्यादा नाक में दम किए हुए थे, हर चीज़ को काट देते थे और खाना वाला चीज़ को तो वो ऐसे देख कर के ही सूंघ लेते थे, दिन में भी खाना ख़राब कर देते थे। पर अब इतना नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सुख शांति घर में बने हुए हैं और कुछ दिन के बाद फिर से ऐसा ही होंगे। तो जब तक है तब तक अच्छी बात है। और फिर उसके बाद आटा हमने थोड़ी सी पहले रखे बर्तन लेकर के और फिर जब कम हो गए तो बोरी से ही पलट करके रख दिए, क्योंकि हमें थोड़ी सी फास्ट काम करना पसंद है, धीमे धीमे काम करना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि धीमे धीमे काम करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम चल जाते हैं। और आटा एक बोरी से थोड़ी सी कम थी तो जो भी थी वो सभी हमने बाल्टीन में भर के रखते हैं, तो उसमें हाथ से अच्छे से दबा दबा करके सभी रख रहे थे ताकि अंदर तक जाए और फिर भी थोड़ी सी आटा लग रहे बच जाएंगे, क्योंकि उतने नहीं आ पाएंगे। हर बार पूरी आ जाते थे पर इस बार कुछ ज़्यादा आटा पिसाए हुए हैं, 10 या 12 किलो आटा है, क्योंकि पानी आ रहे हैं उस कारण से गेहूँ सुखाने का भी ठाव नहीं रहते, आंगन भी गीले रहते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा ही आटा पिसा लिए हैं, 1 डेढ़ महीने तो चलेंगे। तो जो आ पाए वो हमने रख दिए, बस 2-3 बार रोटी बनेंगे, इतना बोरी में रह गए हैं तो उसी के ऊपर बाल्टीन के ऊपर रख देंगे हम बोरी जहाँ पर आटा हम रखते हैं। और फिर उसके बाद मम्मी कहे कि पशु को चारा दे दो, देखो खाते हैं या नहीं, तो हम थोड़ी सी ही चारा दिए थे, जो आप सभी देख ही रहे हो, तो थोड़ी सी ही चारा दिए तो वो सभी बहुत अच्छे से खा रहे थे, तो शायद थोड़ी सी ठीक हो गए हैं। और फिर एक बार शाम को रगड़ देंगे उसका जीभ तो बहुत अच्छे से ठीक हो जाएंगे और फिर अच्छे से पहले की तरह हमारा पशु खाएंगे और चारा भी बर्बाद नहीं करेंगे। और फिर पशु को चारा देने के बाद हम घर में गए, क्योंकि आयंस सो रहे थे, तो फिर जैसे ही हम आयंस के पास गए तो आयंस का बदन पूरा आग जैसे गर्म थे, तो हमने उसे जल्दी से उठाए और बाहर लाए, क्योंकि उसको बुखार आ गए हैं। और बुखार किस कारण से आए हैं हम ये भी आप सभी को बता देते हैं। तो इसके गर्मी जैसे फुंसरी होते हैं ना, वो अभी से ही इसके पूरे बदन पे आ रहे हैं, कहीं कहीं पर बड़े हैं और कहीं कहीं पर छोटे हैं, तो शायद उसी के वजह से इसको बुखार आए हैं। और स्कूल जाते हैं तो हम बोतल में पूरा पानी भर के देते हैं और फिर भी पानी नहीं पीते हैं और आधा पानी लेकर के आ जाते हैं, तो इसको पानी के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर देने पड़ेंगे पीने के लिए, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि गर्मी तो दोपहर को गांव घर में खास करके बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहते हैं और लाइन कट जाते हैं तो गर्मी में ही दिन बितानी पड़ती है और बच्चे को इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशानी होते हैं। तो आप सब भी बच्चे को बहुत ही ज़्यादा पानी पिलाओ ताकि आपके भी बच्चे बीमार ना पड़े। और देख सकते हो आयंस बीमार पड़ गए और अब आयंस का स्कूल भी पता नहीं कितने दिनों के लिए छूटेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ठीक हो जाए। और अभी हम पानी लाए 1 बोतल ठंडे भर के और फिर इसको बाहर निकाले और इसको कपड़े उतार करके और पानी से इसका पूरा बदन पोंछ देते हैं ताकि इसका बुखार थोड़ी सी कम होए। और पूरा देह में फुंसी फुंसी है तो बहुत ही बचा करके देह को पोंछना पड़ रहा है और कहीं पर दुख जा रहे हैं तो आयंस रोने लग रहे हैं। और इतना ज़्यादा बुखार आ गए थे कि हमें बहुत ही ज़्यादा डर लग गए थे कि शायद पता नहीं क्या हो गए जो इतना ज़्यादा बुखार आ गए। और सुबह बहुत अच्छे थे, जब पापा वैद्य के पास से दवाई लेकर के आए थे तो बहुत अच्छे से खाए पिए और खेले भी। और फिर बोल रहे थे कि मम्मी हमें नहाना है, तो हमने कहा ठीक है नहा लो और हमने नहा भी दिया। और फिर देख सकते हो अभी कितना ज़्यादा बुखार आ गए हैं। और फिर उसका पूरा अच्छे से हम बदन पोंछ करके और कह रहे थे अभी कपड़े नहीं पहनने के लिए, और फिर भी आयंस रो रहे थे कि हम खुला नहीं रहेंगे बिना कपड़ों के, तो हम उसे कपड़े पहना देते और बोल रहे थे एक पतला सा बनियान रख लेने के लिए ऊपर, वो नहीं वो वेस्ट ही पहनेंगे। तो जो उसे पहनना था वो पहना दिए, क्योंकि
तबीयत ख़राब है और फिर रोएंगे तो और भी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएंगे। और कह रहे हैं मम्मी हमें कुछ खाना है, तो मैगी जा कर के हम बना देते और थोड़ी सी खिला देंगे। और देखो पापा कब दवाई लाने जाते हैं, सुबह या शाम को। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक रखते हैं। अगर ब्लॉग आप सभी को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना, और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं बहुत ही जल्द एक प्यारी वीडियो के साथ। तब तक आप सभी के लिए प्यार भरा हमारे तरफ से नमस्ते।